दोस्तों, ये वीडियो किसी जानवर से नफरत का नहीं है। ये वीडियो उस भरोसे का है जो एक दिन अचानक टूट गया। दोस्तों, यदि आप भी जानवरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको सिर्फ घटनाएं नहीं बताएंगे, बल्कि ये वीडियो सभी के लिए एक चेतावनी है और आप सभी को ये चेतावनी आखिरी तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। साल 2011, अमेरिका का बे एरिया, कैलिफोर्निया। यहाँ रहने वाली एक महिला थी, डार्ला नापोरा। डार्ला की उम्र सिर्फ 32 साल थी। वह गर्भवती थी और सबसे अहम बात, वह पिटबुल्स के अधिकारों और उनकी छवि सुधारने के लिए काम करने वाले संगठन बे एरिया डॉग लवर्स रिस्पॉन्सिबल अबाउट पिटबुल्स की सक्रिय सदस्य थीं। डार्ला का मानना था कि पिटबुल खतरनाक नहीं होते, बल्कि इंसानों की परवरिश और व्यवहार उन्हें खतरनाक बनाता है। उन्हीं विचारों के साथ उन्होंने अपने घर में एक पिटबुल पाला था, जिसका नाम था गनर। घटना वाले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। डार्ला अपने घर में थी। उनके पति ग्रेग नापोरा कुछ समय के लिए बाहर गए हुए थे। जब ग्रेग घर लौटे तो उन्हें ऐसा दृश्य दिखा जिसके लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। डार्ला जमीन पर पड़ी थीं। उनका शरीर खून से लथपथ था और उनके पास ही पालतू कुत्ता गनर खड़ा था, जिसके मुंह और शरीर पर खून लगा हुआ था। जांच में सामने आया कि डार्ला पर कई जगह काटने के निशान थे। खासतौर पर उनके ऊपरी शरीर और गर्दन पर गंभीर चोटें आई थीं। ऐसा माना गया कि किसी अज्ञात कारण से कुत्ता अचानक आक्रामक हो गया और हमला रोकने का कोई मौका नहीं मिला। आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंची। स्थिति को काबू में लाने के लिए कुत्ते को वहीं मारना पड़ा। बाद में एक बेहद भावनात्मक फैसला लिया गया। कुत्ते गनर की राख डार्ला के अवशेषों के साथ एक ही स्थान पर दफनाई गई। ये घटना पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बन गई, खासकर इसलिए क्योंकि डार्ला वही महिला थीं जो पिटबुल्स को लेकर लोगों का डर दूर करने की कोशिश कर रही थीं। उनकी मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या किसी जानवर की नस्ल को पूरी तरह सुरक्षित या पूरी तरह खतरनाक कहा जा सकता है? या फिर सच्चाई यह है कि पालतू जानवर भी जानवर ही होते हैं और उनके व्यवहार में एक अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। नंबर 2, साल 2012 की बात है। अमेरिका का एक मशहूर चिड़ियाघर, पिट्सबर्ग जू। वहां एक परिवार एक सामान्य दिन की तरह जानवर देखने आया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन जाएगा। उस परिवार के साथ था सिर्फ 2 साल का एक बच्चा, मैडॉक्स। उम्र इतनी कम कि दुनिया उसके लिए सिर्फ जिज्ञासा और उत्साह से भरी हुई थी। वह अफ्रीकी जंगली कुत्तों को देखकर खुश हो रहा था, उन्हें करीब से देखना चाहता था। भीड़ थी, रेलिंग थी और सब कुछ सुरक्षित लगता था। उसी दौरान उसकी मां ने उसे थोड़ी ऊंचाई पर बैठा दिया ताकि बच्चा जानवरों को ठीक से देख सके। लेकिन चंद सेकंड और सब कुछ बदल गया। बच्चे का संतुलन बिगड़ा। वह रेलिंग से फिसला और नीचे गिर गया। चिड़ियाघर में नीचे एक जाल लगा हुआ था, लेकिन वह इंसानों की सुरक्षा के लिए नहीं बना था। वह सिर्फ जानवरों को रोकने के लिए था। बच्चा उस जाल से टकराकर सीधे अफ्रीकी जंगली कुत्तों के बाड़े में जा गिरा। जो हुआ वह बेहद तेज था। सेकंडों के भीतर कुत्तों का पूरा झुंड सक्रिय हो गया। रेस्क्यू टीम तुरंत हरकत में आई। अलार्म बजे, कर्मचारी दौड़े, लेकिन जब तक मदद पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बच्चे की वहीं जान चली गई। एक ऐसा हादसा जो किसी ने जानबूझकर नहीं किया। कोई अपराध नहीं था, बस एक पल की चूक थी, और उस एक पल ने एक बच्चे का भविष्य और एक परिवार की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना हमें किसी को दोष देने से ज्यादा एक कड़वा सच समझाती है। जंगली जानवर चाहे कितने भी नियंत्रित माहौल में हों, फिर भी जंगली ही रहते हैं, और बच्चों के साथ एक सेकंड की लापरवाही भी कभी कभी सब कुछ छीन लेती है। नंबर 3, यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की गोद में रहने का सुकून जितना गहरा होता है, उसका खतरा भी उतना ही वास्तविक होता है। यह मामला है कनाडा के उत्तर पश्चिमी हिस्से, यूकोन क्षेत्र का। यहाँ एक दूर दराज और एकांत जगह पर एक छोटा सा लकड़ी का केबिन था, जहाँ एक परिवार कुछ समय शांति से बिताने आया था। इस परिवार की महिला थी वैलेरी थ्योरेट। उम्र 37 साल। पेशा स्कूल शिक्षिका। उस समय वह मातृत्व अवकाश पर थीं। उनके साथ थीं उनकी 10 महीने की बेटी एडेल रोशोल्ट। यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ था और वहां भालुओं की मौजूदगी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन खतरा बेहद नजदीक आ चुका था। बताया जाता है कि वैलेरी अपनी बेटी के साथ केबिन के आसपास ही थीं जब अचानक एक आक्रामक जंगली भालू उन पर टूट पड़ा। सब कुछ बेहद अचानक हुआ। मां और बच्ची को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। भालू का हमला इतना तेज और हिंसक था कि दोनों को गंभीर चोटें आईं और वे वहीं जमीन पर गिर गईं। कुछ समय बाद वैलेरी के पिता जर्मन रोशोल्ट दोपहर में केबिन लौटे। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उसी भालू ने उन पर भी हमला कर दिया।
लेकिन इस बार हालात अलग थे। जर्मन के पास बंदूक थी। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उस भालू को गोली मार दी और अपनी जान बचाई। जब हमला रुका और वह केबिन के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वह किसी भी पिता के लिए सबसे भयावह दृश्य था। वैलेरी और छोटी एडेल दोनों जमीन पर पड़ी थीं। वे उस हमले में जान नहीं बचा पाईं। जांच में यह साफ हुआ कि मां और बेटी की मौत उसी भालू के हमले से हुई थी जिसे बाद में मार गिराया गया। यह घटना पूरे कनाडा में गहरे शोक और चर्चा का विषय बनी, क्योंकि यह सिर्फ एक जंगली जानवर का हमला नहीं था। यह उस सच्चाई की याद थी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जंगली इलाकों में प्रकृति का नियम चलता है। वहां इंसान मेहमान होता है और एक छोटी सी असावधानी भारी कीमत मांग सकती है। नंबर 4, साल 2019 का अगस्त महीना। दक्षिण अफ्रीका का एक शांत इलाका जहां इंसान और जंगली जानवरों के बीच एक नाजुक संतुलन बना हुआ था। यहीं रहते थे एक बुजुर्ग व्यक्ति, लियोन वैन बिलजॉन। उम्र लगभग 70 साल। लोग उन्हें प्यार से लाइनमैन कहते थे। वजह साफ थी, उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शेरों की देखभाल में लगा दिया था। लियोन कुलिनन क्षेत्र में स्थित महाला व्यू लायन लॉज के मालिक थे। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक ऐसा अभयारण्य था जहां शेरों को पनाह दी जाती थी, उनका इलाज होता था और उन्हें इंसानी दुनिया से दूर सुरक्षित रखा जाता था। उस दिन भी लियोन अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। लॉज की एक बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई थी, वही बाड़ जो इंसानों और शेरों के बीच आखिरी सुरक्षा रेखा थी। लियोन उसे ठीक करने पहुंचे। उन्हें लगा जैसे वे यह काम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं हुआ और अचानक 3 शेर उसी इलाके में आ पहुंचे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। लियोन को संभलने या पीछे हटने का मौका ही नहीं मिला। हमला अचानक था और बेहद ताकतवर। जब मदद के लिए लोग पहुंचे तब स्थिति काबू से बाहर हो चुकी थी। लियोन की जान बचाने की कोशिश में तीनों शेरों को गोली मारनी पड़ी, लेकिन नुकसान हो चुका था। लियोन को गंभीर चोटें आई थीं। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह उस सच्चाई की याद दिलाती है जिसे अक्सर इंसान भूल जाता है। जंगली जानवरों से कितना भी अपनापन क्यों ना हो, वे पूरी तरह इंसानों के नियमों में कभी नहीं बनते। लियोन ने शेरों की रक्षा की, उन्हें पाला, उन पर भरोसा किया, लेकिन अंत में वही ताकत उनके लिए जानलेवा साबित हुई। नंबर 5, साल 2001 की एक शाम। स्थान सैन फ्रांसिस्को। एक सामान्य सा अपार्टमेंट, एक लंबा कॉरिडोर और रोजमर्रा की जिंदगी। डायने व्हिपल उस दिन किराने का सामान लेकर अपने फ्लैट की ओर लौट रही थीं। वह एक पूर्व लैक्रोस खिलाड़ी और कोच थीं, फिट, आत्मविश्वासी और अपने काम से घर लौटती हुईं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे ही डायने अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर में पहुंची, पड़ोसी के 2 बड़े कुत्ते अचानक उनके सामने आ गए। ये कुत्ते बेन और हेरा प्रेसा कनारियो नस्ल के थे, जिन्हें पहले सुरक्षा और गार्ड डॉग्स के तौर पर पाला गया था। कॉरिडोर तंग था, पीछे हटने की जगह नहीं थी और मदद पहुंचने से पहले हालात हाथ से निकल चुके थे। कुत्तों का हमला अचानक और बेहद तेज था। डायने खुद को बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन बंद जगह में फंसी होने के कारण वह निकल नहीं सकी। आसपास के लोगों ने चीखें सुनी, कुछ लोग मदद के लिए दौड़े भी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। खतरा बहुत बड़ा था। काफी देर बाद मदद पहुंची और डायने को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जांच में यह बात सामने आई कि इन कुत्तों को पहले आक्रामक प्रशिक्षण दिया गया था। उनका व्यवहार पहले भी चिंता का विषय रह चुका था, लेकिन समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए। यह मामला बाद में अमेरिका के सबसे चर्चित डॉग अटैक मामलों में शामिल हुआ। कुत्तों की मालकिन मार्जोरी नोलर को अदालत ने दोषी ठहराया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। यह घटना किसी एक नस्ल को दोष देने की कहानी नहीं है, यह उस जिम्मेदारी की बात है जो जानवर पालने के साथ आती है। नंबर 6, साल 2016 की गर्मियों का समय था। चीन के बीजिंग के पास स्थित एक मशहूर ड्राइव थ्रू सफारी पार्क, बादालिंग वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड, यह वह जगह थी जहां पर्यटकों को साफ निर्देश दिए जाते थे। गाड़ी से बाहर निकलना सख्त मना है। इसी पार्क में एक परिवार अपनी कार से सफारी कर रहा था। कार के अंदर थे एक महिला झाव, उसका पति और उसकी मां। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कार के अंदर किसी बात पर बहस शुरू हो गई और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से या जल्दबाजी में झाव ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। वह पल बस कुछ सेकंड का था। उसी इलाके में मौजूद एक साइबेरियन बाघ ने उसे तुरंत निशाना बनाया। बाघ झपट पड़ा और उसे जमीन पर घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले गया।
यह पूरा दृश्य कार के अंदर बैठे उसके पति की आंखों के सामने हुआ। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सब कुछ बेकाबू हो चुका था। बेटी को बचाने की कोशिश में उसकी मां भी बिना सोचे समझे कार से बाहर दौड़ पड़ी। लेकिन जंगली इलाके में एक नहीं, कई शिकारी मौजूद थे। एक दूसरे बाघ ने मां पर हमला कर दिया। इस हादसे का नतीजा बेहद दर्दनाक था। झाओ गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई। वहीं उसकी मां उस हमले में नहीं बच सकी। बाद में हुई जांच में साफ हुआ कि पार्क में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगे थे, नियम साफ थे, कार से बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। जांच में यह भी माना गया कि नियम तोड़ना इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बना। इसके बावजूद घटना के बाद झाओ ने पार्क प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग भी की। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन घटनाओं को जानकर आप जिंदगी में हमेशा सावधान रहेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।